हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में जो हमारी टॉप 50 ज्योग्राफी क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसका सेट 5 फिफ्थ पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हर एक सेट में हर एक पार्ट में हम टॉप 50 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहां से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। मोस्ट सेलेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडिया शेयर मैक्सिमम लेंथ ऑफ बॉर्डर विद विच कंट्री। तो भारत किस देश के साथ अधिकतम लंबाई साझा करता है। तो सबसे ज्यादा जो इंडिया की बाउंड्री शेयर होती है वो होती है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ इंडिया का सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है। अगर बॉर्डरिंग स्टेट्स की हम बात करें, कंट्रीज की बात करें, तो इंडिया 7 नेशंस के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। यहाँ पे वाटर बाउंड्रीज को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लैंड बाउंड्री की बात कर रहे हैं। तो लैंड बॉर्डर अगर हम बात करें कौन कौन सी कंट्रीज के साथ शेयर होता है तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो बांग्लादेश के साथ इंडिया की स्टेट्स बाउंड्री शेयर करती हैं वो रहेंगी आपकी वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल 5 स्टेट्स हमारी हो जाएंगी। अगर बांग्लादेश की बात करें तो 4096.7 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बाउंड्री शेयर होती है बांग्लादेश के साथ। उसके बाद चाइना के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ इंडिया सबसे छोटी लैंड बाउंड्री शेयर करता है जो कि रहेगी 106 किलोमीटर की। टोटल ये 7 कंट्रीज हैं जिनके साथ इंडिया की लैंड बाउंड्री शेयर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अकॉर्डिंग टू नासा व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज फॉरेस्टेड। तो नासा के अनुसार, नासा एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी आपकी स्पेस की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है, वॉशिंगटन डीसी में। तो नासा के अनुसार विश्व का कुल कितना परसेंट भाग वन आच्छादित है, मतलब फॉरेस्ट कवर एरिया कितना है पूरी दुनिया का, तो वो आपका रहेगा 31%। विच स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 7 सिस्टर ऑफ इंडिया। तो कौन सा राज्य है भारत का जो 7 बहनों वाला जो राज्य है उसका हिस्सा नहीं है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम एक पार्ट नहीं है 7 सिस्टर्स का। अगर 7 सिस्टर स्टेट्स की हम बात करें तो उनको एक बार कवर करेंगे। पहले स्टेट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इंडिया का मैप रहेगा। इसमें अगर हम बात करें जो हमारी राइट साइड में 7 स्टेट्स रहेंगी वो आपकी हो जाएंगी 7 सिस्टर्स, जिसमें कौन कौन सी स्टेट शामिल है, तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। ये टोटल हमारी 7 स्टेट्स होंगी जिनको 7 सिस्टर्स बोला जाता है। अब अगर डिटेल के थ्रू बात करें, एक बार डिटेल देख लेते हैं स्टेट्स की, तो 7 सिस्टर्स अभी हमने कवर कर ली। इसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं। अगर बात करी जाए कि लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स का जो ये टर्म है, ये जो शब्द था 7 सिस्टर्स बुलाया गया था, किसके द्वारा दिया गया, तो ज्योति प्रसाद शेखा के द्वारा, और 1972 में इस शब्द को टर्म को दिया गया था। अगर 7 सिस्टर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करें तो लार्जेस्ट जो स्टेट है 7 सिस्टर्स की, यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है, वो हमारी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगी। स्मॉलेस्ट एरिया में स्टेट त्रिपुरा रहेगी। हाईएस्ट पॉपुलेशन है आसाम की, लोएस्ट पॉपुलेशन मिजोरम की रहेगी। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आसाम की है, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश की। हाईएस्ट लिटरेसी रेट है मिजोरम का, लोएस्ट लिटरेसी रेट अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। अगर दुनिया की बिगेस्ट रिवर आइलैंड की बात करी जाए, जो मजुली आइलैंड रहेगा, ये आपका आसाम में ही लोकेटेड रहेगा। कौन सी रिवर के अराउंड, तो ब्रह्मपुत्र रिवर के अराउंड सिचुएटेड हो जाएगा। और जो इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है, सबसे बड़ा ब्रिज है भूपेन हजारिका ब्रिज, अभी प्रेजेंट टाइम में वो आपका लोहित रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। ये भी आपको आसाम में ही लोकेटेड मिलेगा। तो ये 7 सिस्टर्स हैं इंडिया की, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है। विच प्लैनेट रोटेट्स क्लॉकवाइज। तो कौन सा ग्रह क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में रोटेट करता है, घूमता है। तो इसमें हमारा 2 हमारे क्या रहेंगे, प्लैनेट्स रहेंगे जो आपके क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। बाकी सारे जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, जिसमें क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं वीनस और यूरेनस।
रिवर सतलुज एंटर्स इंडिया थ्रू विच पास, तो सतलुज जो नदी है ये भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शिपकीला पास। और अगर सोर्स की बात करी जाए रिवर सतलुज की, जो कि एक ट्रिब्यूटरी किसकी रहेगी, इंडस रिवर की, तो ये आपकी मानसरोवर जो रकास लेक है वहां से आपकी ओरिजिनेट होती है, सोर्स रहेगा। काराकोरम पास इज नियर विच सिटी, तो काराकोरम दर्रा जो है ये किस शहर के पास आपका सिचुएटेड है, तो ये आपको दो शहर रहेंगे इसमें, आपको कारगिल भी मिल सकता है और लेह भी मिल सकता है, तो कारगिल और लेह के करीब रहेगा आपका काराकोरम पास। When the अर्थ इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन इट इज कॉल्ड, तो जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एफिलियन। एफिलियन क्या होता है, जब मैक्सिमम डिस्टेंस होता है सूरज का और अर्थ के बीच में, जो कि कितना रहता है 152.1 मिलियन किलोमीटर, ये आपका टोटल डिस्टेंस रहेगा 152.1 मिलियन किलोमीटर का। और अगर आपसे टाइम पीरियड पूछा जाए कि जो सूरज है और जो अर्थ है वो मैक्सिमम डिस्टेंस में कब होते हैं, तो वो आपका टाइम पीरियड रहेगा 3 जुलाई से लेके 6 जुलाई, 3 to 6 जुलाई के बीच का आपका टाइम पीरियड होता है। और जब मिनिमम डिस्टेंस होता है, जब सबसे कम डिस्टेंस होता है, तो हम उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको पेरिलियन बोला जाता है। इसमें मिनिमम डिस्टेंस होता है वो रहेगा आपका 147.3 मिलियन किलोमीटर का, और ये आपका जनवरी के टाइम पे होता है, 2 जनवरी से लेके 4 जनवरी के बीच में। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच सी इज लोकेटेड बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका, तो कौन सा समुद्र है जो कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी आपका सेपरेट करता है यूरोप को अफ्रीका से। मेडिटेरियन सी एक सी रहेगा आपका जो कि लोकेटेड है यूरोप और अफ्रीका के बीच में। सेवरल कंट्रीज हैं जिनकी बाउंड्री शेयर होती है, जिसमें आपका कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, टर्की, इजिप्ट और मोरक्को। विच इज द ड्राइएस्ट रीजन इन इंडिया, भारत का जो सबसे सूक्ष्म क्षेत्र है उसका क्या नाम है, तो वो आपका जैसलमेर रहेगा, जो कि आपका कहां पे लोकेटेड है, राजस्थान में। जो एटाकामा डेजर्ट है आपका अरिका चिली में, ये ड्राइएस्ट प्लेस रहेगी दुनिया की। अगर आपसे वर्ल्ड की पूछी जाए तो एटाकामा डेजर्ट हो जाएगा आपका, जो चिली है आपकी कंट्री वहां पे आपका लोकेटेड है, और इंडिया में आपका जैसलमेर। What टाइप ऑफ प्लेटू इज द तिब्बतन प्लेटू, तो तिब्बतन का जो पठार है ये किस प्रकार का पठार है, तो ये आपका इंटर माउंटेन प्लेटू रहेगा। विच ट्राइब ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, भारत की किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो इसमें आपका भिल ट्राइब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में, तो एक बार जो भिल ट्राइब है ये आपकी लार्जेस्ट ट्राइब रहेगी इंडिया की पॉपुलेशन में। इसमें भिल और गोंड दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, काफी लोग गोंड कहते हैं कि गोंड जो है वो लार्जेस्ट ट्राइब है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भिल जो है लार्जेस्ट ट्राइब रहेगी और गोंड जो है आपकी ये सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है इंडिया की पॉपुलेशन में, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें। दी हाइएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंजेस इज, तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, जो हमारा पिछला पार्ट था उसमें हमने कवर किया था इस क्वेश्चन को, तो इसमें हमारा गुरु शिखर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। दी अलमटी डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, तो अलमटी जो बांध है ये किस नदी पर बना हुआ है, तो ये आपको किस में मिलेगा, कृष्णा रिवर, जो कि इंडिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है, उस पर बना हुआ है आपका अलमती डैम। अगर आपसे यूरी डैम पूछा जाए, उरी डैम, तो वो आपका रहेगा झेलम रिवर पे, जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, जो हमारी पहली हो जाएगी झेलम रिवर। उसके बाद उकई डैम रहेगा आपका एक, वो आपका गुजरात में है। बगलीहर डैम आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। इदुकी डैम केरला में रहेगा आपका, पेरियर रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। तो ये आपके डैम्स होते हैं जिनकी रिवर और स्टेट दोनों पूछी जाती हैं, दोनों आपको याद रखनी है। वेयर इज माउंट किलिमंजारो दी हाइएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट लोकेटेड, तो अफ्रीका जो महादेश है उसका जो सबसे ऊंची पर्वत माउंट किलिमंजारो है ये कहां पर स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर तंजानिया हो जाएगा। तंजानिया जो कंट्री है, जो देश है, वहां पे आपको मिलेगा माउंट किलिमंजारो, जो कि हाईएस्ट माउंटेन पीक है आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। हूती गोल्ड माइन इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो हूती जो है जिसको हट्टी भी बोला जाता है गोल्ड माइन, ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको मिलेगी कर्नाटका स्टेट में, और ये भी एक इंपॉर्टेंट माइन रहती है, एग्जाम में पूछी गई क्वेश्चन है। व्हाट इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है,
इस क्वेश्चन का आंसर तो कोई भी गलत नहीं करके आ सकता। रशिया इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सबको पता है कि एरिया में जो सबसे बड़ी कंट्री है वो रशिया हो जाएगी। और पॉपुलेशन में अगर आपसे पूछी जाए तो इंडिया ने पीछे छोड़ दिया चाइना को। इंडिया प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हो जाएगी। अगर रशिया की हम बात करें तो रशिया जो है आपकी लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया की एरिया में, जो कि कवर करती है 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को। ये आपके 2 कॉन्टिनेंट में आने वाला देश रहेगा, ये भी पूछा जाता है आपसे। तो ये यूरोप और अफ्रीका दोनों कॉन्टिनेंट में आपका रशिया आता है। विच इज द लार्जेस्ट एग्जिस्टिंग मैंग्रूव फॉरेस्ट इन दी वर्ल्ड, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा मौजूदा मैंग्रूव वन है उसका क्या नाम है। तो ये हमारा क्वेश्चन कवर किया गया क्वेश्चन है, जिसमें आपका सुंदरबन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सुंदरबन मैंग्रूव फॉरेस्ट है ये आपका लार्जेस्ट रहेगा। और जो आप सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं पिचावरम या फिर पंचावरम भी बोला जाता है इसको, तो पिचावरम जो मैंग्रूव फॉरेस्ट है ये वर्ल्ड का दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रूव फॉरेस्ट हो जाएगा। और जो वर्ल्ड का दुनिया का लार्जेस्ट मैंग्रूव फॉरेस्ट है सुंदरबन मैंग्रूव फॉरेस्ट, इसका जो मेन पार्ट ज्यादातर पार्ट आता है वो आपका आता है बांग्लादेश कंट्री में। विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन दी वर्ल्ड, तो विश्व में सबसे लंबी जो तट रेखा है वो कौन से देश की है। तो आप सबको पता है कनाडा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इंडिया की स्टेट पूछी जाती है आपसे तो आपका गुजरात आंसर होता। कनाडा जो कंट्री है इसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन रहेगी, मतलब वाटर बाउंड्री सबसे बड़ी है कनाडा की, और जिसकी लेंथ रहेगी 2,02,080 किलोमीटर की। और जो इसका कोस्ट लाइन है ये बॉर्डर शेयर करता है पैसिफिक, अटलांटिक और आर्कटिक ओशन से। और जो बाउंड्री शेयर होती है सबसे बड़ी जो लैंड बाउंड्री लगती है वो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ही लगती है। दी अगस्त्य माला बायोस्फीयर इज स्प्रेड इन, तो अगस्त्य माला जो जीव मंडल है ये आपका कहां पे फैला हुआ है, कौन कौन सी स्टेट्स में है। तो इसमें आपका बोथ ए एंड बी हो जाएगा। जो आपका अगस्त्य माला बायोस्फीयर है ये आपको तमिलनाडु और केरला के पार्ट में मिलेगा। What टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज दी सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन जो डेल्टा है ये किस प्रकार का आपका वन है। अभी हमने पीछे ही कवर किया था, आपका एक मैंग्रूव फॉरेस्ट रहेगा, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रूव फॉरेस्ट है। खेतरी इन राजस्थान इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, तो राजस्थान में एक बहुत फेमस जगह रहेगी आपकी खेतरी। इसको किसके लिए, किसके उत्पादन के लिए ये आपकी प्रसिद्ध है, फेमस जगह है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर। कॉपर के लिए बहुत फेमस जगह है आपकी कॉपर प्रोडक्शन के लिए खेतरी राजस्थान में। जिस तरीके से गोल्ड की अगर बात करी जाए तो कोलार गोल्ड फील्ड केजीएफ जो है कर्नाटका में, वो गोल्ड के लिए बहुत ज्यादा फेमस है आपका। डायमंड के लिए पन्ना रहेगा मध्य प्रदेश में, बहुत ज्यादा फेमस है। सिल्वर के लिए आपको जवार माइंस मिलेंगी उदयपुर में, तो ये आपकी रहेंगी जो कि बहुत फेमस है। वेयर इज वाल्मीकि नेशनल पार्क सिचुएटेड, वाल्मीकि जो नेशनल पार्क है ये कहां पर स्थित है। तो ये आपको मिलेगा बिहार स्टेट में। ज्यादातर आपसे सिर्फ स्टेट पूछी जाती है एग्जाम्स में। विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड, तो विश्व का जो सबसे छोटा देश है उसका क्या नाम है। तो वो आपकी वेटिकन सिटी हो जाएगी। बिगेस्ट अभी हमने कवर करी, बिगेस्ट कंट्री कौन सी है, रशिया। और स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है, तो वो है वेटिकन सिटी। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप, यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है उसका क्या नाम है। तो यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर हो जाएगी आपकी वोल्गा रिवर। जो वोल्गा रिवर है ये लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की, जिसकी लेंथ है 3530 किलोमीटर। और ये फ्लो करती है काफी सारी कंट्रीज में, जिसमें आपकी रशिया भी इंक्लूड रहेगा, रशिया में भी आपकी फ्लो करती है। और ये एक इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट रूट रहेगा, सोर्स रहेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का ट्रांसपोर्ट होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसके लिए जो वोल्गा रिवर का रूट है वो काफी ज्यादा यूज किया जाता है। विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार, किस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो वो आपकी हो जाएगी कोसी रिवर। कोसी रिवर फ्रीक्वेंट फ्लड की वजह से, जो फ्रीक्वेंट फ्लड आते हैं आपके बिहार में, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कोसी रिवर। इसी वजह से सॉरो ऑफ बिहार बोला जाता है कोसी रिवर को। व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात, लेफ्ट एक्सट्रीम जो स्टेट है इंडिया की वो गुजरात रहेगी, और जो राइट एक्सट्रीम स्टेट है वो अरुणाचल प्रदेश रहेगी। तो दोनों के बीच में जो समांतर राल है, समय अंतराल है, वो आपका कितना रहेगा, टोटल डिफरेंस कितना है, टाइम डिफरेंस कितना है, तो वो रहेगा अबाउट 2 आवर्स का। देवप्रयाग इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ, तो देवप्रयाग एक संगम पे आपका स्थित है। कौन कौन सी रिवर का संगम है,
और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। इसमें हमारा करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। तो देवप्रयाग जो है ये आपका भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे बना हुआ है। देवप्रयाग जगह रहेगी उत्तराखंड में। What is the largest state in the United States by area? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? तो वो आपका अलास्का रहेगा। और अलास्का जो जगह है आपकी, जो अलास्का एरिया है, ये स्टेट जो है ये आपकी किसके द्वारा दी गई थी? रशिया के द्वारा दिया गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन गलत है? तो इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पुलिकट लेक है ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे सिचुएटेड नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। सांबर सॉल्ट वाटर लेक आपको मिलेगा राजस्थान में। वूलर आपका लेक जम्मू कश्मीर में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। और जो चिल्का लेक है ये आपको उड़ीसा में मिलेगा। जो पुलिकत लेक है ये आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे सिचुएटेड है। तो यहाँ पे तेलंगाना आपका गलत हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वेयर इज नेशनल वाटरवे नंबर 3? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो है 3 ये कहाँ पे है? तो ये आपको मिलेगा केरला में, जो कोल्लम और कोटापुरम है उसके बीच में आपका ये सिचुएटेड है। व्हाट इज द नेम ऑफ मॉनसून रेन इन केरला? तो केरला में जो होने वाली जो मॉनसून की वर्षा है उसका क्या नाम है? तो उसको मैंगो रेन भी बोला जाता है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफी इन दी वर्ल्ड? तो विश्व में जो कॉफी है उसका सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो इसमें ब्राजील इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट किया जाता है कॉफी का वो ब्राजील के द्वारा किया जाता है। अब ब्राजील की अगर बात करी जाए तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कॉफी का दुनिया में, जो कि प्रोड्यूस करता है अराउंड 37% दुनिया की कॉफी के सप्लाई को। कॉफी एक मेजर इंडस्ट्री है ब्राजील की और एक इंपॉर्टेंट सोर्स रहेगा इनकम का काफी सारे फार्मर्स के लिए। हु इज द फर्स्ट वुमेन आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस एंड आईटीबीपी ऑफिसर टू सक्सेसफुली कॉन्कर द साउथ पोल ऑन द ग्लोब लोकेटेड इन अंटार्कटिका? तो भारत की पहली महिला रहेंगी जो कि आईपीएस और आईटीबीपी ऑफिसर हैं, जिन्होंने सक्सेसफुली कॉन्कर कर लिया है साउथ पोल जो है आपकी अंटार्कटिका की, जो कि अंटार्कटिका के अराउंड लोकेटेड है। तो उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसमें आपका अपर्णा कुमार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपर्णा कुमारी जो है ये पहली महिला रहेंगी आपकी आईपीएस और आईटीबीपी ऑफिसर जिन्होंने सक्सेसफुली कॉन्कर किया है साउथ पोल को ग्लोब पे। व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका? तो दक्षिण अफ्रीका जो देश रहेगा इसकी राजधानी आपसे पूछी जा रही है, वो भी कौन सी? एग्जीक्यूटिव कैपिटल। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्रिटोरिया जो है आपकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका की टोटल आपकी 3 कैपिटल्स हैं। आपको पता होगा एग्जाम में एक पूछा गया क्वेश्चन है आपका। तो इसकी जो कैपिटल है 3 कैपिटल्स हैं आपकी। प्रिटोरिया जो है आपकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल हो जाएगी। और जो हमारा बी ऑप्शन है केप टाउन, केप टाउन क्या रहेगी? केप टाउन इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और ब्लमफोंटेन जो है वो इसकी जुडिशियल कैपिटल हो जाएगी। ये टोटल 3 कैपिटल्स हैं साउथ अफ्रीका की। वेयर डिड साइक्लोन एम्फान कम फ्रॉम इन उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल? तो उड़ीसा और जो पश्चिम बंगाल है उसमें एक चक्रवात आया है, एम्फान के नाम से आया था। यह आपका कहां से आया था? तो बे ऑफ बंगाल से अटैच्ड आपकी दोनों स्टेट्स हैं। तो बे ऑफ बंगाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच सिटी इन इंडिया इज नोन एज द सिटी ऑफ जॉय? भारत का कौन सा शहर है जिसको सिटी ऑफ जॉय भी बोला जाता है? तो वो हो जाएगी कोलकाता, जो कि कैपिटल है आपकी किसकी? वेस्ट बंगाल की। विच इज द बिगेस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड? विश्व का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है उसका क्या नाम है? तो वो रहेगा एंजल फॉल। विच इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया? भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है उसका क्या नाम है? तो वो आपकी हो जाएगी गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये एक आर्टिफिशियल लेक है, सबसे बड़ा रहेगा। जो गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक है इसको और किस नाम से? रेहंद डैम से रिलेटेड भी रहेगा। रेहंद डैम भी यहीं से रिलेटेड रहेगा आपका। ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया का और ये रेहंद रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। कौन सी स्टेट में? उत्तर प्रदेश स्टेट में, जो कि करीब 250 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और एक इंपॉर्टेंट सोर्स है इरिगेशन का, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का और ड्रिंकिंग वाटर का उत्तर प्रदेश स्टेट में।
विच कमिटी वॉज फॉर्म्ड इन 1991 टू इम्पोज द टैक्स सिस्टम ऑफ इंडिया। तो 1991 में कौन सी समिति का गठन किया गया था जो हमारा टैक्स है, कर प्रणाली है, उसके सुधार के लिए। तो इसमें जो राजा चेलिया टैक्स रिफॉर्म कमेटी है, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर इट्स कलरियट्टम मार्शल आर्ट। तो कौन सा राज्य है भारत का जो कि कलरियट्टम जो मार्शल आर्ट फॉर्म है उसके लिए जाना जाता है। तो कलरियट्टम जो है इंडिया की ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट फॉर्म रहेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दुनिया भर में फेमस रहेगी और दुनिया भर की वर्ल्ड की भी ओल्डेस्ट फॉर्म्स में कलरियट्टम को गिना जाता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला। जो कलरियट्टू है ये आपका केरला की एक मार्शल आर्ट फॉर्म हो जाएगी। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट। तो पूर्वोत्तर की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है उसका क्या नाम है, तो वो हो जाएगी आपकी लोकटक लेक। लोकटक लेक कहां पे लोकेटेड है, ये आपका मणिपुर में लोकेटेड रहेगा। विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर इट्स पटचित्र पेंटिंग। तो कौन सा भारतीय राज्य है जिसको पटचित्र चित्रकारी जो है उसके लिए जाना जाता है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। विच इज द वेस्ट कोस्ट। तो कौन सा पश्चिमी तट है, तो दो आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएंगे, कोंकण और मालाबार पोर्ट। विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर इट्स लाई हरोबा डांस। तो भारत का कौन सा राज्य है जिसको लाई हरोबा नृत्य के लिए भी जाना जाता है, तो लाई हरोबा डांस फॉर्म आपका मणिपुर का एक काफी ज्यादा फेमस डांस फॉर्म रहता है। लाई हरोबा एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है जो ओरिजिनेट हुआ है मणिपुर से और ये एसोसिएटेड रहेगा आपका वर्शिप करने से लोकल डेटीज को, जो लोकल गॉड्स हैं। इन विच स्टेट इंडियाज लॉन्गेस्ट सिंगल लेंथ स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज ऑफ 300 मीटर हैज बीन बिल्ड ओवर सियांग रिवर। तो आपसे रिवर भी पूछी जा सकती है कि इंडिया का जो लॉन्गेस्ट सिंगल लेंथ स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है 300 मीटर का, वो कौन सी रिवर पे बनाया गया है, तो सियांग उसमें आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये आपका कौन सी स्टेट में बनाया गया है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश स्टेट हो जाएगा। सियांग रिवर आपकी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र की। विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर इट्स वर्ली आर्ट फॉर्म। वर्ली पेंटिंग हो गई या वर्ली आर्ट फॉर्म होगी, तो वर्ली आर्ट फॉर्म या पेंटिंग के लिए कौन से राज्य को जाना जाता है, तो इसमें महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इंडियन बीच हैज बिकम द फर्स्ट बीच इन एशिया टू गेट द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो भारत का पहला आपका बीच रहेगा, साथ ही साथ एशिया का भी पहला बीच रहेगा जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। कौन सा बीच रहेगा, तो चंद्रभागा बीच रहेगा जो कि पहला आपका बीच बना है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर इट्स कलबेलिया डांस। इस क्वेश्चन को भी कोई भी गलत नहीं कर सकता, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में कि कलबेलिया जो डांस फॉर्म है कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, तो राजस्थान इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का एक बहुत ज्यादा फेमस डांस फॉर्म है आपका कलबेलिया डांस। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट ग्रेफाइट रिजर्व इन इंडिया। तो भारत में सबसे ज्यादा जो ग्रेफाइट का भंडार है या रिजर्व है वो आपका कौन से राज्य में है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश रहेगा। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज दी स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। भारत के किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान के रूप में भी जाना जाता है, तो आपका केरला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरला स्टेट को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो ये टोटल टॉप 50 क्वेश्चंस थे आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड, जिसका सेट 5 आज हमने इस वीडियो में कवर किया है। यहाँ पे 2 हमारे क्विज के क्वेश्चंस रहेंगे जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का जो हमारा पहला टेस्ट का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो हमारा पहला टेस्ट का क्वेश्चन है, इंडिया शेयर मैक्सिमम लेंथ ऑफ बॉर्डर विद विच कंट्री। भारत किस देश के साथ अधिकतम लंबाई साझा करता है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। जो हमारा दूसरा टेस्ट का क्वेश्चन है वो है, विच प्लैनेट रोटेट्स क्लॉकवाइज। कौन सा ग्रह है जो कि क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में रोटेट करता है। तो इसका आंसर भी जो रहेगा उसको भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी डायरेक्टली ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।